हाय फ्रेंड, आई एम मुकेश गुप्ता। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड, आप कैसे हैं? मुझे उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड, आज हम क्लास 7 का साइंस शुरू करने वाले हैं, जिसमें चैप्टर 13 गति एवं समय कंप्लीट करेंगे। तो ज़्यादा समय नहीं लेते हुए सबसे पहले समझ लेते हैं हमें इसमें कौन कौन से टॉपिक्स को पढ़ना है। सबसे पहला टॉपिक है 13.1 में मंद अथवा तीव्र वेग। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है 13.2 में चाल। और 13.4 में चाल मापना सीखना है। 13.5 में दूरी समय ग्राफ के बारे में जानेंगे। तो फ्रेंड्स, अब हमने सभी टॉपिक्स को चालू करेंगे। सबसे पहले जानते हैं विराम। यदि किसी वस्तु की स्थिति समय के सापेक्ष नहीं बदलती है तो वस्तु विराम में कही जाती है। कहने का मीनिंग है, जैसे मान लीजिए ये घड़ी है, ये घड़ी ऐसे चल रहा है, यहाँ पे एक वस्तु है, वो वस्तु अपनी स्थिति को नहीं बदल रहा है, जहाँ है वहीं पर है। तो इसका मतलब है कि घड़ी तो चल रहा है, घड़ी के सापेक्ष ये वस्तु विराम में है। आगे बढ़ते हैं गति। यदि किसी वस्तु की स्थिति समय के सापेक्ष बदलती है तो वह वस्तु गति में कही जाती है। जैसे समझ सकते हैं, यहाँ पर एक घड़ी हो गया, ये घड़ी ऐसे चल रहा है और यहाँ पे जो वस्तु है वो भी यहाँ पर था, फिर यहाँ पर आ गया, फिर यहाँ पर, वो आगे बढ़ते ही जा रहा, उसकी स्थिति बदल रहा है। यानी कि घड़ी के सापेक्ष उसकी स्थिति बदल रहा है। घड़ी भी चल रहा है, वस्तु की स्थिति भी बदल रहा है। अब गति के प्रकार के बारे में जानेंगे। यहाँ पर गति 3 प्रकार का है। फर्स्ट है सररेखीय गति, सेकेंड है वृत्तीय वर्तुल गति और थर्ड है आवर्ती गति। बारी बारी से सभी गति के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला है सरल रेखीय गति। यदि कोई वस्तु एक सरल रेखा में गति करता है तो वस्तु इस गति को सरल रेखीय गति कहते हैं। अगर कोई भी वस्तु इस स्ट्रेट लाइन सरल रेखा में अगर गति करता है तो वस्तु की इस गति को सरल रेखीय गति कहते हैं। कुछ एग्जाम्पल है, समझ लेते हैं। फर्स्ट एग्जाम है मार्च फास्ट करते सैनिक की गति, सीधी सड़क पर चलती बैलगाड़ी की गति, सीधी सड़क पर साइकिल की गति, और भी उदाहरण हो सकते हैं। ठीक है। उसके बाद है वृत्तीय वृत्तीय गति को वर्तुल गति भी कहते हैं। ठीक है। वृत्तीय पथ पर गतिशील वस्तु की गति को वृत्तीय या वर्तुल गति कहते हैं। ठीक है। तो जैसे ये वृत्ताकार पथ हो गया, इस वृत्ताकार पथ पर कोई भी वस्तु ऐसे गति करेगा तो उस गति को वृत्तीय गति कहते हैं। कुछ उदाहरण है। फर्स्ट उदाहरण है चलती साइकिल के पेडल या चक्के की गति। जो साइकिल का पेडल है वो भी ऐसे गति करते रहता है, या जो साइकिल का चक्का है वो भी ऐसे गति करते रहता है। उसके बाद है सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति। मान लीजिए यहाँ पे ये सूर्य हो गया, मान लेते हैं यहाँ पे ये सूर्य हो गया, और सूर्य के चारों ओर ये जो ये पृथ्वी, ये सन, ये अर्थ, सूर्य के चारों ओर इस पृथ्वी की जो गति होगी वो भी वृत्तीय गति होगी। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आवर्ती गति। यदि कोई वस्तु एक निश्चित समय अंतराल के बाद अपनी गति पथ को दोहराता है तो वस्तु की इस गति को आवर्ती गति कहते हैं। यानी निश्चित समय अंतराल के बाद अपने गति पथ को दोहराते रहना। तो कुछ उदाहरण है, समझ लेते हैं। झूले की गति। मान लीजिए ये एक बिंदु हो गया, इसमें झूला इस बिंदु के सापेक्ष गति करते रहता है, यानी वो अपने गति पथ को दोहराते रहता है। उसके बाद है लोलक की गति। ठीक है। जैसे मान लीजिए ये किसी दृढ़ स्थान से इसे बांध दिया गया है और ये धागा हो गया, और इसमें ईंट या पत्थर या लोहे का एक टुकड़े को बांध दिया गया। जब इसको महत्तम ऊंचाई पर ले जाकर जब छोड़ते तो वह ऐसे गति करते रहता है। तो ये लोलक हो गया, सरल लोलक हो गया। तो सरल लोलक की गति सभी घड़ियों में जितनी भी सुई होती है वो भी आवर्ती गति करती हैं। उसके बाद है 13.1 में पढ़ना है मंद अथवा तीव्र।
यदि दो वस्तुएं समान दूरी को अलग अलग समय में तय करती है, जो वस्तु दूरी को तय करने में कम समय लेती है वह वस्तु दूसरे वस्तु के सापेक्ष तीव्र वेग से गति करते हैं। मान लीजिए दो समान दूरी है, एक वस्तु भी यहाँ पर है, एक वस्तु यहाँ पर पहुँच गया, तो ये ज़्यादा समय लेगा इस पथ को तय करने में, और इस पथ को तय करने में ये कम समय ले रहा है। तो जो वस्तु समान दूरी को तय करने में कम समय ले वो दूसरे वस्तु के सापेक्ष तीव्र वेग से गति में है। उसके बाद समझते हैं 13.2। ठीक है, तो 13.2 में पढ़ना है चाल। इकाई समय में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। ठीक है, इकाई का मतलब होता है एक। जैसे 1 सेकंड में कोई वस्तु 5 मीटर की दूरी तय किया तो उसका जो चाल होगा 5 मीटर प्रति सेकेंड। या कोई वस्तु 1 घंटा में 10 किलोमीटर की दूरी तय किया तो जो उसका चाल होगा 10 किलोमीटर प्रति घंटा। और चाल कितने प्रकार का होता है? एक होता है एक समान चाल, असमान चाल और औसत चाल। सबसे पहला है एक समान चाल। यदि किसी वस्तु का चाल नियत हो तो उसे एक समान चाल कहते हैं। यानी पूरे गति के दौरान यदि कोई वस्तु मान लेते हैं 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गति कर रहा है, हर समय उसका वेग फिक्स है 10 मीटर प्रति सेकंड, ना बढ़ रहा है ना घट रहा है, तो कह सकते हैं वस्तु का जो चाल है एक समान चाल है। उसके बाद है असमान चाल। यदि किसी वस्तु का चाल परिवर्तनशील है तो उसे असमान चाल कहते हैं। कहने का मीनिंग है, अगर कोई वस्तु 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गति में है, कुछ समय के बाद उसका वेग 10 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है और कुछ समय के बाद उसके वेग 30 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है। यहाँ पर हर समय वस्तु का वेग बदल रहा है, चाल बदल रहा है, तो ये असमान चाल हो गया। उसके बाद औसत चाल। किसी वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी और इस दूरी को तय करने में लगा कुल समय के अनुपात को औसत चाल कहते हैं। औसत चाल का फॉर्मूला होता है तय की गई कुल दूरी बटा लिया गया कुल समय। समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये कोई गति पथ हो गया, ये वस्तु यहाँ से चलना प्रारंभ करता है, फिर यहाँ पर आता है, फिर यहाँ पर, फिर यहाँ पर। तो वस्तु को यहाँ से यहाँ तक आने में कुछ समय लगेगा, फिर यहाँ से यहाँ तक आने में कुछ समय लगेगा, फिर यहाँ से यहाँ तक आने में कुछ समय लगेगा। टोटल समय को जोड़ देते हैं। अब टोटल दूरी को जोड़ लेते हैं तो तय की गई कुल दूरी में लिया गया कुल समय में जब भाग लगाते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है? औसत चाल, एवरेज स्पीड। ठीक है, उसके बाद है 13.3 होगा। 13.3 में पढ़ना है समय की माप। ठीक है, तो गैलीलियो ने प्राचीन काल की सभी घड़ियों के समय मापने का आधार सरल लोलक को रखा था। तो प्राचीन काल की जितनी भी घड़ियाँ थी वो किस आधार पर बनी थी? सरल लोलक के आधार पर बनी थी। तो उसमें कुछ प्राचीन काल की घड़ियों का उदाहरण है, जैसे रेत घड़ी, धूप घड़ी और जल घड़ी। ठीक है, तो भारत में यहाँ पे एक नोट है, नई दिल्ली जंतर मंतर में धूप घड़ी है, ये भारत में है। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं सरल लोलक। सरल लोलक धातु के छोटे गोले अथवा पत्थर के टुकड़े को किसी दृढ़ स्टैंड से धागे द्वारा बांधकर लटकाया जाता है। जैसे मान लीजिए ये दृढ़ स्टैंड हो गया, ये धागा हो गया, इसमें पत्थर या धातु लोहे का ही गोले को बांधा गया है। ठीक है, तो ये बन गया सरल लोलक। क्या बन गया फ्रेंड? सरल लोलक। तो समझ सकते हैं ये दृढ़ स्टैंड हो गया, ये धागा होगा, ये गोलक हो गया, जो ईंट या पत्थर धातु का गोला हो सकता है या पत्थर हो सकता है। ठीक है, अब देखते हैं फ्रेंड, आगे बढ़ते हैं। एक दोलन। लोलक अपनी मध्य स्थिति ओ से आरंभ करके ए तक, फिर ए से बी और बी से वापस ऊपर आता है तो यह कहा जाता है कि लोलक एक दोलन पूरा कर लिया। कहने का मीनिंग है कि जब ये लोलक ओ से ए पर आता है और फिर ए से बी पर और फिर बी से ए पर, तब कहेंगे कि लोलक एक दोलन पूरा कर लिया। तो ऐसे होता है, एक दोलन का मैं गया फिर आया, तो इसे एक दोलन कहेंगे। तो समझ में आ गया। फिर आगे बढ़ते हैं। आवर्तकाल। एक दोलन को पूरा करने में जो समय लगता है उसे आवर्तकाल कहते हैं। आवर्तकाल का मतलब सेकेंड होता है।
आवर्तकाल भी एक समय होता है जिसको हम लोग सेकेंड में मापते हैं। तो ये समझ में आ रहा है फिर, जैसे कि एक दोलन को पूरा करने में जो समय लगता है, गया फिर आया, तो इसे एक दोलन पर कहेंगे। और एक दोलन को पूरा करने में जो समय लगे, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 4 सेकेंड, जो समय लगे उस समय को ही आवर्तकाल कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। समय का मात्रक सेकेंड भी होता है, मिनट भी होता है और घंटा भी होता है। ठीक है। उसके बाद है चाल का मात्रक। चाल को हम मीटर प्रति सेकेंड में भी माप सकते हैं या किलोमीटर प्रति घंटा में माप सकते हैं। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एक है 1 किलोमीटर प्रति घंटा का अर्थ पहले समझ लेते हैं। इसका मीनिंग होता है 1 घंटा में तय की गई दूरी 1 किलोमीटर प्रति घंटा। प्रत्येक 1 घंटा में तय की गई दूरी क्या है? 1। अगर इसका भी मीनिंग समझना हो तो ऐसे समझ सकते हैं कि 5 मीटर प्रति सेकेंड। इसका मीनिंग हो गया कि 1 सेकेंड में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी कितना है? 5 मीटर। ठीक है। चाल मापना 13.4 में पढ़ना है। चाल मापना, चाल मापी को स्पीडोमीटर कहते हैं। ठीक है। तो ये गाड़ियों में लगा रहता है, सभी गाड़ियों में होता है। दूसरा होता है दूरी मापी या पथ मापी को ओडोमीटर कहते हैं। सभी गाड़ियों में भी होता है पथ मापी यानी दूरी मापी। ठीक है। उसके बाद 13.5 में पढ़ना है दूरी समय ग्राफ। तो यहाँ याद रखिए, जो ग्राफ होता है 2 राशियों के बीच परिवर्तन को दर्शाता है। तो ये समय अक्ष हो गया, ये हो गया दूरी अक्ष। ठीक है। अब यहाँ पर 3 तरह का ग्राफ है। ठीक है। सभी ग्राफ के बारे में समझेंगे। पहला है यदि दूरी समय ग्राफ एक सरल रेखा है। यदि दूरी समय ग्राफ एक सरल रेखा है तो वह एक समान चाल या नियत चाल को दर्शाएगा। दूसरा है यदि दूरी समय ग्राफ एक वक्र रेखा है तो वह असमान चाल को दर्शाता है। तीसरा है यदि दूरी समय ग्राफ समय अक्ष के समांतर हो। ये समय अक्ष हो गया। ठीक है। तो जो ग्राफ है, ये समय अक्ष के समानांतर है, तो इसका अर्थ हुआ वस्तु चल नहीं रहा है, वो शून्य, उसका जो चाल होगा शून्य होगा, वो विराम की अवस्था में है। तो फ्रेंड, इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो पर अगले वीडियो में हम लोग कुछ